आखिरकार दुनिया जिस बात का कर रही थी इंतजार, वो हो गया ऐलान। चौंकाने वाली सर्वे की रिपोर्ट आ गई बाहर। योगी नहीं होंगे मोदी के उत्तराधिकारी, चौंकाने वाला नाम आया सामने। पीएम मोदी का उत्तराधिकारी कौन होगा? सर्वे में बीजेपी के ये बड़े बड़े नेता सबसे आगे हैं। जी, 2024 के लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद से ही सियासी जानकार इस चर्चा में जुटे हैं कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद कौन होगा जो भारतीय जनता पार्टी को संभालेगा। बीजेपी समर्थक इस सवाल का जवाब खोज रहे हैं। 10 साल से भी ज्यादा समय तक देश का नेतृत्व करने और अपने तीसरे कार्यकाल के अंत से पहले पीएम मोदी 75 साल की उम्र तक पहुंच जाएंगे। ऐसे में हर किसी के मन में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर नरेंद्र मोदी के बाद बीजेपी के पास प्रधानमंत्री पद के लिए कौन से विकल्प होंगे। अब यह स्वाभाविक है कि लोग इस बारे में सोच भी रहे हैं। इंडिया टुडे के मूड ऑफ द नेशन सर्वे में इस सवाल का जवाब जानने की कोशिश की गई। इस फहरिस्त में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, दिग्गज बीजेपी नेता केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का नाम चर्चा में है। हालांकि सबसे ज्यादा लोगों ने किससे वोट दिया, चलिए आपको बताते हैं। अगस्त के महीने में कराए गए इंडिया टुडे के मूड ऑफ द नेशन सर्वे में लोगों से सवाल किया गया कि पीएम मोदी के बाद कौन। इस सवाल के जवाब में करीब 25% से ज्यादा लोगों ने देश के गृह मंत्री अमित शाह का नाम लिया। वहीं दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहे। वहीं तीसरे नंबर पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी रहे। लगभग 19% लोगों ने योगी के पक्ष में सहमति जताई, यानी कि योगी अमित शाह के 25% से बहुत ज्यादा पीछे नहीं रहे। इस तरह से यूपी के मुख्यमंत्री इस फहरिस्त में अमित शाह के बाद दूसरे सबसे लोकप्रिय नाम हैं। सर्वे के मुताबिक सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी 13% वोटों के साथ भगवा पार्टी में शीर्ष स्थान के लिए तीसरे सबसे पसंदीदा शख्स हैं। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को लगभग 5-5% लोगों ने पसंद किया है। हालांकि इंडिया टुडे ग्रुप के हालिया सर्वे में अमित शाह सबसे आगे हैं, लेकिन उनकी 25% की रेटिंग फरवरी 2024 और अगस्त 2023 के पिछले मूड ऑफ द नेशन के सर्वे की तुलना में कम है। ये सर्वे 15 जुलाई 2024 से अगस्त 2024 के बीच किया गया। इसमें देश के 543 लोकसभा क्षेत्रों से 40,591 लोगों ने हिस्सा लिया। इंडिया टुडे ग्रुप का ये सर्वे 6 महीने में किया जाता है। पिछले दो सर्वे में 28% और 29% लोगों ने पीएम मोदी के बाद अमित शाह का नाम चुना था। पीएम मोदी का उत्तराधिकारी उन्हें ही माना था। लेकिन अगस्त 2024 के सर्वे में पता चलता है कि दक्षिण भारत के 31% से ज्यादा लोगों का मानना है कि अमित शाह पीएम मोदी के बाद बीजेपी के प्रधानमंत्री के कैंडिडेट के रूप में सबसे अच्छे विकल्प हैं। वहीं देश भर में कुल मिलाकर 25% सपोर्ट की तुलना में दक्षिण भारत की अमित शाह की 31% समर्थन बहुत ज्यादा है। अमित शाह की तरह योगी आदित्यनाथ का समर्थन भी करने का प्रतिशत घटा है। अगस्त 2023 में योगी आदित्यनाथ का समर्थन घटकर 25% से फरवरी 2024 में 24% हो गया और अब केवल 19% लोग ही उन्हें बीजेपी में पीएम मोदी के बाद उपयुक्त उत्तराधिकारी के रूप में देखते हैं। लगभग 13% लोगों ने नितिन गडकरी को एक संभावित विकल्प के रूप में चुना है। हालांकि अमित शाह और योगी की रेटिंग में गिरावट के साथ स्वाभाविक रूप से ये सवाल उठता है कि फायदा किसे हो रहा है। सर्वे में संकेत मिल रहा है कि राजनाथ सिंह और शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री मोदी के संभावित उत्तराधिकारी के रूप में लोकप्रियता हासिल की है और उनका ग्राफ धीमे धीमे बढ़ रहा है। लेकिन ओवरऑल सबसे ज्यादा एक नंबर पर तो अमित शाह हैं, लोगों की पसंद, जिसमें लोग चाहते हैं कि पीएम मोदी के बाद देश के प्रधानमंत्री वही बने। वहीं दूसरे नंबर पर लोग चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ को यह जिम्मेदारी सौंपी जाए। वैसे अगर यही सवाल आपसे पूछा जाएगा तो आप किसका नाम लेंगे? जो भी आपकी राय हो कमेंट करके बताएं।